नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। वर्तमान में उपस्थित हूँ तिनसुकिया शहर के बीचों बीच स्थित मारवाड़ी धर्मशाला। अब मारवाड़ी धर्मशाला का खुद का एक इतिहास है और 75 साल पुराना मारवाड़ी धर्मशाला है और यहाँ पे लाखों के तादाद में अब तक शादियां हो चुकी है और कई धार्मिक अनुष्ठान हो चुके हैं और इसका उन्नतीकरण का अब काम चल रहा है। और अब देख सकते हैं तस्वीरों में, अब 2 रूम यहाँ पे वातानुकूलित 2 रूम बनाया जा रहा है और जिसका आधारशिला हो चुका है। कुछ लोग हैं धर्मशाला के, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। पहले सभापति के पास जाने की कोशिश करूंगा, क्या कहेगा, किस तरह से आप लोगों ने सोचा जो शहर के बीचों बीच स्थित जो मारवाड़ी धर्मशाला है काफी ऐतिहासिक है। यहाँ पे कई लाखों के तादाद में शादियां हो चुकी है, धार्मिक अनुष्ठान हो चुके हैं और देश विदेश से लोग यहाँ पे आकर ठहरते हैं। तो क्या सोचा आपने और क्या कार्यक्रम आगे रख रहे हैं? नमस्कार भैया ना, यहाँ पे हम लोगों ने 2 रूम एसी का बना रहे हैं विद अटैच लेटरिन बाथरूम, फुल से फैसिलिटी, जैसा कि एक अच्छा रूम होता है, बहुत सुंदर रूम बनाएंगे। तो और सेकंड फ्लोर में अपने पीना वगैरह जो रिपेयरिंग का काम था वो काम चल रहा है। सेकंड फ्लोर का होल अपना ना लगभग पहले 800 स्क्वायर फुट का 2000 स्क्वायर फुट का कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा कर रहे हैं। उसको एसी वेसी लगा के पूरा अपडेट करेंगे, बहुत सुंदर कर रहे हैं। पीछे काफ़ी कुछ मतलब बिल्डिंग में जो भी डैमेज वगैरह था, पेंट वेंट का काम है, रिपेयरिंग का काम है, सब तरफ से चारों तरफ से काम चल रहा है। पूरी टीम लगी हुई है, पूरी संस्था लगी हुई है, पूरा समाज लगा हुआ, बहुत सुंदर से बहुत अच्छे व्यवस्थित काम कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, 75 साल हो गए इस भवन का, हमने लगातार देखा है जो जस का तस धर्मशाला था, एक ऐतिहासिक धर्मशाला है, धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे होते हैं। तो ऐसा क्या मन में आया जो आप लोगों को इसका उन्नतीकरण करना चाहिए और लोगों को इसके लिए समर्पित करना चाहिए? नहीं, देखिए, जस का तस बोलना पुरानी कमेटी के लिए एक असम्मान की बात होगी, वैसा नहीं है। हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, वैसी व्यवस्था उन्होंने आज तक रखी, वो भी बहुत बड़ी बात है, मेंटेनेंस रखा। लेकिन नवीनीकरण आज की दुनिया में बहुत जरूरी हो गया है, इसलिए अभी ये 2 रूम अनिल जी गोयल डोनर है इसके, अनिल जी गोयल ये 2 रूम बना रही है। एक सेट बन जाएगा, 2 रूम में 2 अटैच हो जाएंगे और एसी रूम लग के, फर्नीचर वगैरह लग के नवीनीकरण होगा। इसको देख के और लोगों का भी मन चलेगा और हमें और नए डोनर मिलेंगे। और बाकी चारों साइड बहुत से काम चल रहे हैं इसमें। बिल्डिंग चारों साइड से थोड़ी डैमेज हो चुकी है, वो रिपेयरिंग चल रहा है। जैसे संजय ने बताया, ऊपर हॉल वाला रिपेयरिंग हो रहा है, हॉल को भी एसी करके उसको बड़ा बना रहे हैं। अभी सेकेंड फ्लोर पे लोग कम जाना चाह रहे हैं, अभी सेकेंड फ्लोर ऐसा हो जाएगा कि लोग सेकेंड फ्लोर पहले मांगेंगे। तो वैसा हम लोग की सोच है, बाकी हम लोग के हाथ से हो रहा है, ये भगवान द्वारा ही किया हुआ है। कमेटी तो हमेशा से आती रही है और पुरानी कमेटी के भी लोग हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि सब हम लोग नए लोग ही हैं, पुरानी कमेटी के भी लोग हैं, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर रोशन भारद्वाज जी, मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। आप भी कई वर्षों से यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस मारवाड़ी धर्मशाला के साथ में और एक नवीकरण जो किया जा रहा है, अत्याधुनिक इस भवन को तैयार किया जाएगा। तो क्या लगता है, क्या नया आपको देखने मिलेगा यहाँ पे लोगों को और सुविधाएं क्या क्या मिलेगी? लगभग 75 वर्ष पुरानी इस मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला को मारवाड़ी समाज के पुरोधाओं ने मारवाड़ी समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों के कल्याण के लिए, उनके घर में होने वाले विवाह आदि अनुष्ठान, सोच शौकादि अनुष्ठानों के लिए ध्यान में रखकर इस वैवाहिक या यूं कहें कि सामुदायिक भवन का जो है निर्माण कराया था। विगत वर्षों से बड़े सामान्य रूप से और सुचारू रूप से मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला का काम हमारी जितनी भी कार्यकारिणी बनी, सबने अपने दक्षता के अनुसार बड़े सुंदर ढंग से किया। किंतु मुझे ये बात कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान कार्यकारिणी ने जो इसमें इनिशिएटिव लिया है, जो पदक्षेप लिया है, ये पूरे समाज के लिए मंगलमय है और पूरे समाज के लिए फलदायी है। क्योंकि आप समझते हैं, आधुनिक व्यवस्था में लोग अपने बेटे बेटियों का विवाह ऐसे स्थान पर करना चाहते हैं जहां उनको आधुनिक सुख सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिले। और कहीं ना कहीं मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला, क्योंकि अपनी पुरानी परंपरा को लेकर निर्वाह कर रहा था, अब उसमें ये एक बहुत बड़ा आमूलचूल बदलाव ये कार्यकारिणी करने जा रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो अब यहाँ विवाह होंगे या जो बारातें आएंगी या जो विवाह के अनुष्ठान कार्यक्रम आदि, सामाजिक कार्यक्रम आदि जो यहाँ अनुष्ठित होंगे, वो एक नए परिवेश में और एक सुंदरता को, अच्छे कलेवर को लेकर के यहाँ अब
मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास इस कार्यकारिणी द्वारा किया जा रहा है। मैं इस कार्यकारिणी के सबसे वरिष्ठ सदस्य श्रीमान विमल जी शर्मा, अध्यक्ष विमल जी अग्रवाल, वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे जिन्होंने ये दोनों कमरों का निर्माण, अनिल जी गोयल, ये अपनी मतलब पूर्वजों की स्मृति में इस कार्य को करवा रहे हैं। सपत्नीक आज आपने देखा इन्होंने यहाँ पूजन करवाया है। तो इस प्रकार से ये जो कार्य है उसमें विशेष करके हमारे कोषाध्यक्ष जो है संजय गोयल जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव इनका मैं देख रहा हूं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जो प्रयास आरंभ किया गया है, इसको देखकर आप देख लीजिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में इस पूरी धर्मशाला का कायाकल्प होगा और ये पूरे समाज के लिए फलदायी है और मंगलदायी है। तब आने वाले भविष्य में, क्योंकि देखिए धर्मशाला का आज भी किराया आप किसी भी विवाह भवन में जाइए सबसे कम है। यहाँ आपको गैस की पूरी सुविधा मिल रही है, बिजली की पूरी सुविधा मिल रही है, वस्त्र आदि आपको पूरे यहाँ मिल रहे हैं, चाहे वो सोने का गद्दा हो या मच्छरदानी हो या उसके ऊपर बिछाने वाली चादर हो, ये जो भी प्रकार की कुर्सियां, मेज, चौकी, सारी सुविधाएं एक ही प्रांगण में एक साथ 3 विवाह करने की कैपेसिटी के साथ समाज को अब बहुत कम और सुलभ मूल्यों में यहाँ मिल रही है। नंबर 2, मुझे एक व्यवस्था इनकी और सबसे अच्छी लगी। हालिया दिनों में जिस उद्देश्य को लेकर इस धर्मशाला का गठन किया गया था, निर्माण किया गया था, वो था कि हमारे समाज के लोग जब बाहर से आते हैं तो उनको रहने के लिए एक स्थान मिले, जो कि आज तक किन्हीं कारणों से, शायद हो सकता है कि सुरक्षा के कारणों से या कानूनी कारणों से, विधिक कारणों से वो नहीं संभव हो पाया था। उसको पुनः प्रारंभ करने का प्रयास इस कार्यकारिणी द्वारा किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत मानता हूं। लोग यहाँ बहुत कम मूल्य पर, लगभग 100 रुपए के मूल्य पर ही अपनी रात बिताकर यहाँ आराम से जाते हैं। उनको पंखा भी मिलता है, उनको शौच के लिए अच्छा बाथरूम भी मिलता है और खाने पीने के लिए भी उनको बिल्कुल पास में ही शाकाहारी होटल भी हैं, सारी चीजें हैं। तो एक ही मतलब स्थान पर उनको ये सारी सुविधाएं मात्र 100 रुपए में मिल जाती है। हालांकि भोजन का उनको अपने से व्यय करना पड़ता है, अच्छे से सोने के लिए गद्दा मिलता है, अच्छी चादर मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसका मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि इस कार्यकारिणी में कुछ करने का जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं। बस आवश्यकता है तो हम पूरे समाज के लोगों को इनके सहयोग करने की, इनका मनोबल को बनाए रखने की और इनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप धर्मशाला को और आगे लेकर जाएं। जी, निश्चित तौर पे देखिए यहाँ पे अगर धर्मशाला की बात कहूँ तो यहाँ पे देश विदेश से तीर्थ जो भ्रमण करने आते हैं परशुराम कुंड की, अरुणाचल प्रदेश परशुराम कुंड के स्नान के समय ज़्यादातर धार्मिक लोग आते हैं, यहाँ पे ठहरते हैं तीर्थयात्री लोग। अब उनका जो सुविधा है और भी अधिक बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि नवीकरण जो धर्मशाला का किया जा रहा है। और मैं आपसे सर जुड़ना चाहूँगा, क्या कहिएगा, आप बहुत वर्षों से इस धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं और एक तरह से आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि परशुराम कुंड मेले के समय देश विदेश से यहाँ पे तीर्थकारी आते हैं, यहाँ पे तीर्थ स्थलों को भ्रमण करने के लिए। तो एक बार देखा जाता है यहाँ पे ठहरते भी है, पहले का ठहरना और अब आगे जो आगे ठहरेंगे तो क्या बदलाव रहेगा, क्या चेंज रहेगा इसमें? वैसे कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। जिस प्रकार उनकी सेवा होती आई है वो सेवा होगी। हमारी तरफ से जो व्यवस्था है उन्हें दी जाती थी, आगे भी मिलती रहेगी, कोई भी असुविधा नहीं होगी। सिर्फ ये क्या कि ये जो नया जो परिवर्तन कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, इसके अंदर में कोई ठहरेंगे तो उसके लिए पैसे देकर रहने की व्यवस्था होगी। अन्यथा जिस प्रकार से हमारी व्यवस्था होती आई है, कुछ अन्य समाज हमारे तरफ से लेकर अपनी तरफ से फ्री वगैरह कुछ करते, वो उनकी अधिकार है, वो करते हैं। लेकिन ये हमारी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप चलती रहेगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। और हम आगे से हमारे जो नया परिवर्तन हम कर रहे हैं भवन में, संविधान के हिसाब से या कई चीज़ें इसमें हमारे समस्या में आ रही है, तो उसका भी हम ये करेंगे, परिवर्तन करके उस नए लाएंगे। ये हमारा प्रयास है इसमें। और मैं नई कार्यकारिणी में जो नए युवक आए हैं, संजय जी हैं, विमल जी हैं या हमारे संदीप जी हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। अनिल जी, इनका मतलब उत्साह देखकर बड़ा अच्छा लगता है। इनके उत्साह की वजह से कुछ परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तनशील दुनिया, परिवर्तनशील ये भवन अपना बहुत पुराना, 75 साल पुराना है। अगर हम इसे कुछ परिवर्तन या उसके रख रखाव की व्यवस्था नहीं करेंगे तो भवन जर्जर हो जाएगा। इसलिए व्यवस्थाएं होनी बहुत जरूरी है और इसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जा रहा है।
इसके लिए मैं नई कमेटी या नए जो अपने युवक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुरानी कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ।